अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो लोग गेट और ईएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी का बैचेस भी है। सबके बारे में आपको ये वन ऑन वन करके बताता हो रहे हैं। ऑल स्टार बैच गेट 2023 के लिए है, इलेक्ट्रिकल बैच के लिए है, 11 फेब से स्टार्ट हो रहे हैं। और ऑल स्टार बैच फॉर गेट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए वो भी स्टार्ट हो रहा है 11 फेब से। ऑल स्टार गेट बैच फॉर सीएस एंड आईटी के लिए स्टार्ट हो रहा है, वो भी 11 फेब से स्टार्ट हो रहा है। उसके अलावा कॉम्बैक्ट टेस्ट है जो 13 फरवरी को होना है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। स्कॉलरशिप अच्छी खासी है, 100% स्कॉलरशिप है, 75%, 50%, 25% स्क्रीन पे देख सकते हो। रैंक कितना कितना लेके आने से। उसके अलावा अनअकैडमी गेट एनालिसिस भी कर रहा है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लाइव मेंटरशिप भी है, जिसमें आपको करना कुछ नहीं है। लॉग इन टू अनअकैडमी एप्लीकेशन है या वेबसाइट है, क्लिक टू वन ऑन वन लाइव मेंटोरशिप टैब है। उसके बाद थर्ड स्टेप में चूज योर सेशन टाइप में है। चौथा पिक द कन्वीनियंट टाइम है। कन्फर्म योर बुकिंग है फिफ्थ स्टेज में। तो ऑब्वियसली देखो, अगर जो लोग तैयारी कर रहे हैं गेट और ईएससी का ना, अगर उनका सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का लेना चाहते हो ना, तो मेरा जो कोड है करियर अड्डा उसको यूज करो। 10% का एडिशनल डिस्काउंट लो। जो फ्री टेस्ट है, कॉम्बैक्ट है, उसको अनलॉक करने के लिए भी मेरा कोड करियर अड्डा यूज करके फ्री ऑफ कॉस्ट जाके टेस्ट दे सकते हो। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर के जरूर देखें। देखो, गेट एग्जाम के मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूं, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर गेट में अपेयर होना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम गेट क्रैक करें, अच्छी रैंक से क्रैक करें, तो उनके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है। एक चीज़ मैं बता दूं, देखो, प्री प्लानिंग किसी भी चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्री प्लानिंग नहीं है, मान लो सपोज मैं आपको बता दूं कि आप गेट की प्रिपरेशन करने जा रहे हो और आपके पास कोई प्री प्लानिंग ही नहीं कि मुझे गेट में क्या सिलेबस है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से चीज़ें इसमें काम करती हैं, कितने घंटे का पेपर होता है, किस लेवल का क्वेश्चन होता है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने थ्योरेटिकल होते हैं, कितने न्यूमेरिकल होते हैं, ये चीज़ें एनालाइज करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें एनालाइज करना पड़ेगा। जब तक आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें एनालाइज नहीं करोगे, चीज़ें स्मूथ वे में काम नहीं करेंगे। और जब चीज़ें स्मूथ वे में काम नहीं करेंगी तो वहाँ पे आप परेशानी झेल जाओगे। वहाँ पे आपको लगेगा अरे यार मैंने क्या कर दिया। तो वो चीज़ें लाइफ में समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखोगे ना, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है। और एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहता हूँ, देखो, अगर आप गेट की प्रिपरेशन करने के लिए सोच रहे हो, चाहे आप बीटेक फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकेंड ईयर में हो, चाहे थर्ड ईयर में हो, तो भी आपके पास टाइम है। आपके पास 1 साल का पूरा टाइम है कि जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पढ़ा है पूरा रिवाइज करो। आपको गेट के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है अगर गेट क्रैक करना है। जो हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, चलो ठीक है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन गेट का एक पैटर्न होता है, हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, उस पैटर्न को समझना पड़ेगा। जब तक आप उस पैटर्न को नहीं समझोगे, उस पैटर्न को फॉलो नहीं करोगे, तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो पैटर्न फॉलो करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो एक देखो, एक टिप्स मैं ये बता रहा हूँ कि गेट का ना, पहले तो एक आप अनसॉल्व जा करके देखो। अनसॉल्व पहली बार देखो कि किस तरह से अनसॉल्व आते हैं। अनसॉल्व में क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे कि क्वेश्चन में कितने पानी में हो आप। पहली बार जब देखोगे ना तो होपलेस हो जाओगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। फर्स्ट टाइम जब हमने गेट का अनसॉल्व पेपर देखा, मुझे ऐसे लगा कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे लग रहे थे आंख बंद करके, ये तो आ जाएंगे, ये तो आ जाएगा, ये तो है। जब मैं टिक मार्क करता था तो आंसर गलत हो जाते थे। बहुत माइनर चेंजेस होते हैं, बहुत माइनर। आप कंपटीशन का लेवल जानते हो ना गेट का, बहुत माइनर पॉइंट्स पे पूछे जाते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आपके इंजीनियरिंग में किसी भी ब्रांच हो, चाहे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसी भी स्ट्रीम से आप कर रहे हो गेट की प्रिपरेशन, तो वो प्लान आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसका सिलेबस देखो, सिलेबस देखना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप सिलेबस चेक करोगे ना कि गेट का सिलेबस क्या है, किस तरह से सिलेबस चलता है, किस तरह से चीज़ें काम करती है, जब सिलेबस आप चेक करोगे तो वहाँ पर समझ में आएगा आपको कि गेट का ये सिलेबस है और इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। जब वो चीज़ें आप समझोगे, वो चीज़ देखोगे, तो जाकर के आपके लिए प्रॉपर वे में चीजें काम करेंगी। गेट के लिए आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप किस तरह से चीजें काम करोगे, किस तरह से चीजें होंगी। वो सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है, उन सारी चीजों पे वर्क करना बहुत जरूरी है।
जब तक आप उस अकॉर्डिंग वर्क नहीं करोगे तब तक गेट का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। और गेट के लिए आपकी एकदम आइडियोलॉजी क्लियर होनी चाहिए कि मुझे इस सब्जेक्ट पे नहीं, सारे सब्जेक्टों पे ध्यान देना है, तभी जाके मैं गेट क्लियर कर पाऊंगा। बहुत सारे लोग होते हैं ना, मैं बता दूं आप लोगों का, कि वो लोग बस किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसे मान लो किसी की सी बहुत स्ट्रांग है, वो सी एकदम पूरा खतरनाक तरीके से गेट का कोई क्वेश्चन हो सी का सॉल्व कर दिया, चलो ठीक है। बट एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, आप 50, 48, 45 या 50 के करीब में सब्जेक्ट होते हैं बीटेक में, तो वो 50 सब्जेक्ट पे आपका कमांड होना चाहिए। उसमें गेट में क्या क्या सिलेबस में कवर अप होते हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। जो लोग टेलीग्राम पे हैं, करंट चैनल टेलीग्राम पे भी है, वहां पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।